जैसे पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक वैसे ही बुरा वक्त आए बिना इंसान का अच्छा वक्त नहीं आता। राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण की दया से सकुशल होंगे। हम एक समाज में रहते हैं, पर ना जाने क्यों समाज के लोग आज समाज का मतलब ही भूलते जा रहे हैं। आपकी गलती ये होती है कि आप उन लोगों के लिए नंगे पैर अंगारों पर भी चल लेते हैं जो आपके लिए जमीन पर भी कुछ दूरी तय नहीं कर पाते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है कि प्यार करके दोस्त बनाए जाएं। जो लोग कहते हैं कि वो बिजी हैं, वक्त नहीं है उनके पास, असल में उनके रिश्तों की खास लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन आज अगर आप मंदिर में दर्शन के लिए भी जाते हैं तो आपको पैसों में वीआईपी दर्शन भी कराए जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम सब कुछ किताबों से ही सीखें, क्योंकि जिंदगी का असली मतलब वक्त और रिश्ते ही सिखाते हैं। मतलब कि इस दुनिया में अगर आप किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द सहने के लिए तैयार कर लो। यकीन मानिए, अगर आप किसी इंसान को सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा, और किसी से बहुत प्यार करोगे तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाएगा। तुम्हें हमेशा उन लोगों की बात याद आती है जिनके लिए तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे कुछ ठीक हो या ना हो। पर सब कुछ ठीक है, आपका ऐसा कहने की ये आदत आपको बहुत आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि किसी के एहसान की जरूरत पड़े। घटिया लोगों की पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी भी इज्जत दो, जितना भी उनका सम्मान करो, वो आपको उतनी ही तकलीफ और दर्द देते हैं। इंसान के दो सबसे बड़े डर होते हैं, जानते हो कौन कौन से? एक तो आलोचना का डर। ये डर एक ऐसा डर है जो आपको ना तो कभी कुछ करने देगा और ना ही आपको कभी जिंदगी में ये डर आगे बढ़ने देगा। और दूसरा है स्वास्थ्य का डर। मैं तो बीमार हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अरे कौन ऐसा है जो कुछ नहीं कर पाया? जिसने जो ठाना है वो उसने करके दिखाया है। अपने इरादे मजबूत रखो और आगे बढ़ो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जानते हो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? बस अपने आप को एक बार आईने में देख लो, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। सिर्फ थोड़े से समझने की और थोड़ी सी हिम्मत जुटाने की देरी है। बड़ा आदमी बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा आदमी बनना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। खुद को रोको मत, बस मंजिल की ओर बढ़ते रहने दो। बदनामी का अगर डर आपने दिमाग में बैठाया कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे, तो यकीन मानिए आपको आपकी मंजिल तक स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी नहीं पहुंचा सकते। आप इस डर को कभी भी खुद पर हावी मत होने देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां आपको जाना नहीं चाहिए, और जिस जगह आपका आदर हो उस स्थान को और उस इंसान को कभी भुलाना नहीं चाहिए। जानते हैं सबसे बड़ा पाप क्या होता है? सबसे बड़ा पाप होता है कि किसी को भरोसे में रखकर उसका भरोसा तोड़ना। अगर आपका भी भरोसा किसी ने तोड़ा है तो अफसोस बिल्कुल मत करना। पता है क्यों? क्योंकि नुकसान उसका अपना हुआ है, आपके जैसा सच्चा इंसान खोकर। गलती उसकी है, आपकी नहीं। अपने आप को मजबूत रखो, अपने आप को कभी टूटने मत दो। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई भरोसा भी तोड़े तो आपको कोई फर्क ना हो। जहां बारिश नहीं होती वहां की फसल खराब होती है,
और जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ की पूरी नस्ल खराब होती है। ये सच है कि जिंदगी हमें हमेशा समझौते करना सिखाती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी एक ही है और इंसान से ज्यादा उसका काम बोलता है। इसलिए बस अपना काम करते चलो, टाइम आने पर लोग आपके काम का शोर सुनकर खुद आपके पीछे दौड़ते हुए आ जाएंगे। आप बस एक बार अगर कामयाब हो गए तो जो लोग कभी आपसे नजरें भी नहीं मिलाते थे, आपसे दूर भागते थे, वो भी आपका हाल पूछने के लिए आपके पास आकर खड़े होंगे। छोटी सोच वालों से आप सदा ही दूर रहना, क्योंकि छोटी सोच वाला इंसान ना तो कभी खुद आगे बढ़ता है और ना किसी और को आगे बढ़ते हुए देख सकता है। आलोचना से कभी मत डरना, क्योंकि कुछ लोगों का समाज में सिर्फ यही काम होता है कि जो लोग तरक्की कर रहे हैं उनके रास्ते में आलोचना के पत्थर फेंकना, और जो लोग उन पत्थरों से डर के वहीं रुक गया वो जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप आलोचना करने वाले लोगों को सुनना ही छोड़ दो, उनकी तरफ देखना ही छोड़ दो, और धीरे धीरे वो खुद आपके रास्ते से दूर हो जाएंगे। बुरी आदतों को अगर वक्त आने पर ना बदला जाए तो वो हमारे वक्त को ही बहुत बुरी तरह से बदल कर रख देती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर बात के लिए खुद को दोषी मत ठहराना। बात बात में कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके सोचने से आपका बीता हुआ कल कभी नहीं बदल सकता। बीते हुए कल को छोड़ देने में ही भलाई होती है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या फिर पूरी तरह नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है, जो आपको सच्चा लगता है। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना मगर तमाशा मत होने देना। जिस इंसान को आपकी कद्र नहीं, उसे इज्जत के साथ छोड़ देने में ही भलाई है, और यकीन मानिए वहां आपकी इज्जत भी हमेशा बनी रहेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब उसको आपकी कमी का एहसास जरूर होगा। मैंने भी जिंदगी से ही सीखा है कि सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला खुले दिमाग का हो, ना कि छोटी सोच रखने वाला। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो इस पर सफाई देने का मतलब है कि खुद को खुद की नजरों में गिराना। अपने जज्बात वहां जाहिर करो जहां उनकी कदर होती हो। अरे वैसे तो लोगों को आंखों से गिरा आंसू भी पानी ही नजर आता है। पराये लोगों से क्या शिकायत करना जब घाव अपनों ने ही दिए हों, क्योंकि अपनों के घाव परायों के घाव से ज्यादा चुभन करते हैं। एक वक्त पर आकर ये एहसास होता है कि बहुत अच्छा होता अगर जिंदगी ने हमें कुछ लोगों से कभी मिलाया ही ना होता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसलिए इसको और खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ एक ही मगर ऐसा इंसान पसंद करना जिसे आपके अलावा कुछ और पसंद ही ना हो। और ऐसा इंसान दिल से मिलेगा, दिमाग से नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा दिल ही है जो एहसास को, इमोशंस को समझता है, और दिमाग, इंसान का दिमाग सिर्फ तर्क करता है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना, इन सब बातों से मिलकर ही एक खुशहाल परिवार बनता है। अगर आपसे कोई नाराज है और उसे ये गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस इंसान का गुरूर कभी टूटने मत देना। जिस दिन हम अपने आप को पहचान लेंगे
जिस दिन हम अपने आप को समझ जाएंगे, यकीन मानिए उस दिन हमें दुनिया से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों को समझने से पहले खुद को समझो, क्योंकि दूसरों को समझने के लिए हमारा खुद का सुलझा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें जहां गुस्से की ज़रूरत ना हो वहां गुस्सा ना करें। ठंडे दिमाग से काम लें, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल रखें, अपनों को खुशहाल रखें, अपने लिए जिएं, अपने परिवार के लिए जिएं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।